फर्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। ए वर्ष 1947, बी वर्ष 1920, सी वर्ष 1900 और डी वर्ष 1940। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज सी वर्ष 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की क्रियाकलापों का विज्ञान है, यह कथन है। ए वुडवर्थ का, बी मैकडूगल और सी स्कैनर, डी वारेन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए वुडवर्थ का। नेक्स्ट, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, कथन है। ए रेवन, बी अरेस्टो, सी डेकार्ट, डी स्कैनर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज बी। तो यह जो वीडियो है यह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप इसी तरीके के अन्य टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल RSL एडुलाइन की प्लेलिस्ट में जाकर ऑल टीचिंग एबिलिटी टेस्ट के जो वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन फॉर मोर वीडियोस। हमारे चैनल पर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, GK और GS एंड मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है। ए प्लोटो, बी P.N. झा, सी स्कैनर, डी हार्वर्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी स्कैनर। नेक्स्ट, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा। ए मंद बुद्धि, बी पिछड़ा बालक, सी प्रतिभाशाली और डी असंतुलित। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर क्या है? बी पिछड़ा बालक। ओके, क्या है? बी पिछड़ा बालक। आप किस विचार से सहमत हैं? ए अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, बी अध्यापक छात्रों को गुमराह करते हैं, सी अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, डी अध्यापक छात्रों को निरुत्साहित करते हैं। थिंक एंड से। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ए अध्यापक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। सेकंड, शिक्षक को सोचना चाहिए कि ए छात्र धनवान होते हैं, बी छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, सी छात्रों की भी अपनी सीमाएं होती हैं और डी छात्र भी बालकों के समान होते हैं। थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज बी, छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। ओके, अलग अलग क्वालिटी के विद्यार्थी होते हैं। थर्ड, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? ए शिक्षा के लिए अधिक धन देकर, बी शिक्षा में प्रशासनिक सुधार करके, सी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके और डी परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन के। थिंक एंड से। व्हाट इज करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज सी योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करके, क्योंकि जितने योग्यताधारी शिक्षक होंगे उतने अच्छे से शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। एंड नेक्स्ट, फोर्थ, बालक के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है? ए अच्छी पाठशाला का, बी अच्छी पाठ्य पुस्तकों का, सी धनवान माता पिता का और डी योग व समर्पित शिक्षकों का। करेक्ट आंसर इज डी योग व समर्पित शिक्षकों का। फिफ्थ, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? ए अंधविश्वास, बी सांप्रदायिकता, सी बेरोजगारी, डी शिक्षा पर अधिक व्यय। करेक्ट आंसर इज ए अंधविश्वास। समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? अंधविश्वास। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, क्या आप सोचते हैं कि अध्यापक के रूप में आपने गलत व्यवसाय का चयन किया है? ए सदैव, बी कभी कभी, सी कह नहीं सकते और डी ऐसा विचार नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर इज डी ऐसा विचार नहीं आता। सिक्स के बाद सेवेंथ, शिक्षण व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? ए यह श्रेष्ठ व्यवसाय है, बी यह बेकार व्यवसाय है, सी यह अच्छा व्यवसाय है और डी यह समान व्यवसाय है। करेक्ट आंसर क्या है? ए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। 8, अध्यापन एक अच्छा व्यवसाय है। ए वेतन अच्छा मिलता है, बी पढ़ाने में आनंद आता है, सी घर से अधिक दूरी नहीं जाना पड़ता है, डी छात्रों से मुख्य सेवा कराने का अवसर मिलता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी, पढ़ाने में आनंद आता है।
नेक्स्ट, विद्यालय के खाली घंटे में आप क्या करेंगे? ए, पुस्तकालय जाकर अखबार व पत्रिकाएं पढ़ेंगे। बी, धूम्रपान करने कैंटीन जाएंगे। सी, कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। और डी, कार्यालय जाकर लेखकों के साथ बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज सी, कमजोर छात्रों को पढ़ाएंगे। 10th, भौतिकवादी युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? ए, सही है। बी, केवल उचित साधनों से। सी, असहमत। और डी, आंशिक सहमत। करेक्ट आंसर इज बी, केवल उचित साधनों से। 11th, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे स्वयं के कार्यों को। बी, ट्यूशन को प्रेरित करेंगे। सी, शिक्षण को। और डी, विद्यालय स्वतंत्रता को। करेक्ट आंसर इज सी, शिक्षण को, है ना। शिक्षक यदि हैं तो आप शिक्षण को ही प्रमुखता देंगे या प्राथमिकता देंगे। 12th, राजस्थान में शिक्षकों के वेतनमान काफी अच्छे कर दिए गए हैं। वेतनमान के संबंध में आपकी क्या राय है? ए, अभी बहुत कम है। बी, कुछ कुछ ठीक है। सी, काफी अच्छे हैं। और डी, वेतनमानों का ज्ञान नहीं है। करेक्ट आंसर इज बी, कुछ कुछ ठीक है। अब आता है आपका 13, वेतन चाहे कितना ही कम हो, शिक्षक को जब तक नौकरी में है अपना कार्य पूर्ण लगन व मेहनत से करना चाहिए। ए, सही है। बी, वेतन के अनुसार कार्य करना चाहिए। और सी, बिल्कुल भी नहीं। और डी, कम वेतन तो कम काम। करेक्ट आंसर इज ए, सही है। 14, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। करेक्ट आंसर इज कथन ठीक है। बी, कथन तर्कसंगत नहीं है। और सी, कथन पूर्णतः गलत है। डी, अनिश्चित। करेक्ट आंसर इज बी, कथन तर्कसंगत नहीं है। 15, विद्यालय संबंधी अपने दायित्व पूरे करने चाहिए क्योंकि वह वेतन पाता है। बी, ना करने पर दंड मिल सकता है। सी, यह उसका उत्तरदायित्व है। और डी, इससे उसे सम्मान मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ए, वह वेतन पाता है। 16, यदि प्रधानाचार्य शिक्षक से नाराज हो तो शिक्षक को करना चाहिए। ए, प्रधान अध्यापक की आलोचना। बी, प्रधान अध्यापक को साथियों द्वारा समझा लूंगा। सी, कुछ नहीं करूंगा, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और डी, प्रधान अध्यापक के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। करेक्ट आंसर इज डी, प्रधान अध्यापक के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करूंगा। 17, आपने बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरा है क्योंकि ए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं। बी, कहीं और नौकरी ही नहीं मिल रही है। सी, यह परीक्षा उत्तीर्ण करना सरल है। और डी, इससे परीक्षा देने का अभ्यास होगा। करेक्ट आंसर इज ए, आप शिक्षक बनना चाहते हैं। 18, समाज सुधार में किसका योगदान अधिक है? ए, समाज सुधारक का। बी, शिक्षक का। और सी, राजनीतिज्ञ का। डी, तथाकथित धर्मगुरुओं का। करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षक का। 19, नौकरी से अवकाश प्राप्त होने पर आप क्या करेंगे? ए, मौज मस्ती। बी, पारिवारिक कार्य। सी, सामाजिक कार्य। और डी, साथी अध्यापकों से मिलना जुलना। करेक्ट आंसर इज सी, सामाजिक कार्य। 19, विद्यालयों में खेलकूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं? ए, समय का दुरुपयोग है। बी, समय और उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिए था। सी, यह समय का उपयोग है। डी, यह समय का दुरुपयोग है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी, यह समय का सदुपयोग है। यहाँ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो समाप्त हो। विद्यालय की छुट्टी होगी, आप क्या करेंगे? जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? ए, खूब सोऊंगा। बी, मित्रों के साथ गपशप करूँगा। सी, भ्रमण पर जाऊँगा। और डी, समाज उपयोगी उत्थान कार्य करूँगा। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, समाज उपयोगी उत्थान कार्य करूँगा। इससे पहले का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 20 तक क्वेश्चन देखे। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। 22, आपकी आवाज़ तेज नहीं है, कक्षा में पढ़ाने में कठिनाई होती है, छात्रों तक आवाज़ नहीं पहुँचती है, आप क्या करेंगे? ए, कुछ नहीं करेंगे, यथावत बोलते रहेंगे। बी, कक्षा में जाकर पढ़ाएंगे। सी, खूब जोर से बोलेंगे। और डी, शरीर को अधिक कष्ट नहीं देंगे। करेक्ट आंसर क्या है? थिंक एंड से। करेक्ट आंसर इज डी, कक्षा में जाकर पढ़ाएंगे। 23, आपके मत अनुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए। ए, जो शिक्षक नहीं है। बी, जो शिक्षक बनना चाहते हैं। सी, जिन्हें कहीं अन्यत्र नौकरी नहीं मिल रही है। और डी, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक है। करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? डी, जो अप्रशिक्षित सेवारत अध्यापक। 24, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे? ए, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा। बी, उस अंश को छोड़ दूंगा। सी, छात्रों को उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा। डी, विषय को समझने हेतु स्वाध्याय करूंगा। करेक्ट आंसर इज ए, साथ ही वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूंगा। नेक्स्ट,
शिक्षण एक विज्ञान तथा कला है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ए नहीं, बी हाँ, सी अस्पष्ट, डी यह केवल कला है। करेक्ट आंसर इज बी हाँ। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। ए पुस्तकों से, बी सेमिनारों से, सी भ्रमण से, डी नकल से। करेक्ट आंसर इज बी सेमिनारों से। 27 आपके घर पर शंका समाधान हेतु आए छात्र के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ए विद्यालय आने को कहेंगे, बी शंका समाधान कर देंगे, डी सी घर आने के लिए मना करेंगे और डी ट्यूशन करने को कहेंगे। करेक्ट आंसर इज बी शंका समाधान कर देंगे। नेक्स्ट, बालक के व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। ए शिक्षक का, बी परिवार का, सी धन दौलत का, डी रिश्तेदारों का। करेक्ट आंसर इज ए शिक्षक का। 29 परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ए नहीं, बी कुछ कुछ, सी पूर्ण रूपेण, डी अस्पष्ट। करेक्ट आंसर इज सी पूर्ण रूपेण। 30 बीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी अवसर मिलने पर एक युवक ने पुलिस में नौकरी कर ली है, क्यों? ए उसे प्रशिक्षण में रुचि नहीं थी, बी वह ऊपरी आय में विश्वास करता था, सी वह रोबदार नौकरी चाहता था, डी वह शिक्षक बन ना सका। करेक्ट आंसर इज सी वह रोबदार नौकरी चाहता था। स्वभाव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है। स्वभाव अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ए पूर्ण सहमत, बी आंशिक सहमत, सी संभवतः और डी असहमत। करेक्ट आंसर ए पूर्ण सहमत। नेक्स्ट, बालक का प्रथम शिक्षक होता है प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, बी माता, सी पिता, डी परिवार। करेक्ट आंसर इज बी माता। 33 आप अध्यापक बनना चाहते हैं क्योंकि समाज के लिए अच्छा नागरिक तैयार करेंगे, बी छुट्टियां अधिक मिलेंगी, सी ट्यूशन कर सकेंगे, डी अच्छी वेतन पा सकेंगे। करेक्ट आंसर इज ए समाज के लिए अच्छा नागरिक तैयार करेंगे। नेक्स्ट, आपके प्राचार्य या कारण आपसे नाराज हैं, आप क्या करना चाहेंगे? आपके प्राचार्य या कारण आपसे नाराज हैं, आप क्या करना चाहेंगे? ए परवाह ही नहीं करेंगे, बी शिकायत करेंगे, सी जो भ्रम हो उसे दूर करेंगे, डी सहयोगियों को अपनी ओर करेंगे। करेक्ट आंसर इज सी जो भ्रम है उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है क्योंकि वह विद्वान होता है, डी उसमें छात्र सर्वोपरि होता है, सी वह समाज का आदर्श होता है, डी वह उचित वातावरण मानता है या बनाता है। करेक्ट आंसर इज बी उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है। ओके, निवेदन, हेलो फ्रेंड्स, RS हेडलाइन को सब्सक्राइब और शेयर कर जरूरतमंदों के लिए मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल से जो भी राशि प्राप्त होती है उसका 10% जरूरतमंदों की शिक्षा व्यवस्था एवं सहयोग के लिए खर्च किया जाता है। सिंह लोधी प्राचार्य मोटिवेटर के साथ साथ एक समाजसेवी हूँ। मेरा न्यूनेस एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी NGO समाजसेवी संस्था है। आपसे मैं सहयोग की उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।